श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसत् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् अमरी कबरी भार भ्रमरी मुखरी कृतं दूरीकरोतु दूरितं गौरी चरणपङ्कजम् अविरलमदजलनिवहं भ्रमरकुलानीकसेवितकपोलम् अभिमतफलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे मुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ तत्सत्। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। अथ भाद्रपदकृष्ण एकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच भाद्रस्य कृष्णपक्षे तु किं नामैकादशी भवेत् एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं कथयस्व जनार्दन। श्रीकृष्ण उवाच शृणुष्वैकमना राजन् कथयिष्यामि विस्तरात्। अजानाम्नीति विख्याता सर्वपापप्रणाशिनी पूजयित्वा ऋषिकेशं व्रतं तस्याः करोति यः पापानि तस्य नश्यन्ति व्रतस्य श्रवणादपि। नातः परतरा राजल्लोकद्वययावः सत्यमुक्तं मया ह्येतन् नासत्यं भासितं मम। हरिश्चन्द्र इति ख्यातो बभूव नृपतिः पुरा चक्रवर्ती सत्यसन्धः स्थाया भुवः पतिः। कस्यापि कर्मणो योगाद्राज्यभ्रष्टो बभूवसः विक्रीय वनितां पुत्रं सचकारात्मविक्रयं। पुल्कसस्य च दासत्वं गतो राजा स पुण्यकृत् सत्यमालम्ब्य राजेन्द्र मृतचैलापहारकः। सोऽभवन् नृपतिश्रेष्ठो न सत्याचलितस्तथा। एवं गतस्य नृपतिर्बहवो वत्सरा गतः। ततश्चिन्तापरो राजा बभुवात्यन्तदुःखितः। किं करोमि क्व गच्छामि निष्कृतिर्मे कथं भवेद् इति चिन्तयतस्तस्य मग्नस्य वृजिनार्णवे। आजगाम मुनिः कश्चिद् ज्ञात्वा राजानमातुरं परोपकारणार्थाय निर्मितो ब्रह्मणा द्विजः। शतं दृष्ट्वा द्विजवरं ननाम नृपसत्तमः कृताञ्जलिपुटो भूत्वा गौतमस्याग्रतः स्थितः। कथयामास वृत्तान्तमात्मनो दुःखसंयुतं। श्रुत्वा नृपतिवाक्यानि गौतमो विस्मयान्वितः।
उपदेशं नृपतये व्रतस्यास्य मुनिर्ददौ मासी भाद्रपदे राजन् कृष्णपक्षे तु शोभना एकादशी समायाता अजानाम्यति पुण्यदा तस्याः कुरुव्रतं राजन् पापनाशो भविष्यति तव भाग्यवशादेशा सप्तमीन् हि समागता उपवासपरो भूत्वा रात्रौ जागरणं कुरु एवं तस्या व्रते जीर्णे सर्वपापक्षयो भवेत् तव पुण्यप्रभावेण जागतोऽहं नृपोत्तम इत्येवं कथयित्वा तु मुनिरन्तरधीयत मुनिवाक्यं नृपः श्रुत्वा चकार व्रतमुत्तमम् कृते तस्मिन् व्रते राज्ञः पापस्यान्तो भवत्क्षणात् श्रूयतां राजशार्दूल प्रभावोऽस्य व्रतस्य च यद्दुःखं बहुभिर्वर्षैर्भोक्तव्यं तच्छयो भवेत् निस्तीर्णदुःखो राजासीद् व्रतस्यास्य प्रभावतः पत्न्या सह समायोगं पुत्रजीवनमापसः देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवर्षमभूद्दिवः एकादश्याः प्रभावेण प्राप्तं राज्यमकण्टकं स्वर्गं लेभे हरिश्चन्द्रः सपुरः सपरिच्छदः ईदृग्विधं व्रतं राजन् ये कुर्वन्ति द्विजोत्तमः सर्वपापविनिर्मुक्तस्त्रिदिवं यान्ति ते ध्रुवं पठनात् श्रवणात् राजन् न स्वमेधफलं लभेत् सर्वपापविनिर्मुक्तस्त्रिदिवं यान्ति ते ध्रुवं पठनात् श्रवणात् राजन् न स्वमेधफलं लभेत् राजन् अश्वमेधफलं लभेत्। श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे भाद्रपद कृष्णे अजानाम्ने नामैकादशी माहात्म्यं श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिभेक्षणः कृष्णः तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धुसरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु सरलां शतं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अतसी कुसुमोपमेयकान्तिर्यमुनाकूलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली वनमालिवितनोतु मङ्गलं नः। ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। यह पुष्पांजलि प्रारंभ में भी पुष्पांजलि और पाठ मूल संस्कृत पाठ के अंत में भी पुष्पांजलि। अब पुष्पांजलि के अनंतर आइए अब हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए हुए
अजा नाम की जो एकादशी है, उस एकादशी का कथा प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, हे जनार्दन, हे कृष्ण, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। कृष्ण पक्ष, भाद्रपद का कृष्ण पक्ष का अष्टमी तिथि हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके जन्माष्टमी महोत्सव, जन्माष्टमी जयंती महोत्सव अत्यंत धूमधाम से मनाते हैं। उसी पक्ष में, उसी कृष्ण पक्ष की एकादशी भगवान श्री कृष्ण से एकादशी के बारे में युधिष्ठिर ने पूछा। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब परापूर्व काल में, त्रेता युग में, राजा हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे और सत्य प्रतिज्ञ, सर्वत्र उनका व्यवहार भी सत्य ही रहता था। वे सत्य बोलते थे, सत्य काम करते थे, इसलिए वे सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय की बात है, किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। उनके हाथ से राज्य छीन ली गई और राज्य सुख वैभव से वे अकेले में पड़ गए। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया। अपनी पत्नी और पुत्र को बेच देने के बाद फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दासता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र, उतने महान राजा, सत्य से कभी विचलित नहीं हुए। वे सदा सर्वदा इतनी नीच स्थिति में पहुंचने पर भी वे सत्य बोलते थे, सत्य व्यवहार करते थे, सत्य प्रतिज्ञ रहते थे। इस प्रकार चांडाल की दासता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। अत्यंत श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने सामने आते हुए देखकर राजा ने उनके लिए स्वागत किया और उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथों को जोड़कर सिर नवाकर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार गौतम जी से कहने लगे। सब विस्तार पूर्वक राजा हरिश्चंद्र के द्वारा सुनाए जाने पर राजा के इन प्रलापों और अपने बातों को सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात भर जागरण रहना। जागरण रहकर अगर तुम व्रत करते हो तो तुमको इस अजा नाम की एकादशी का अत्यंत श्रेष्ठ फल मिलेगा। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान अर्थात पत्नी जो बेची गई थी वे प्राप्त हो गई और पुत्र का जीवन भी मिल गया। और जिस पुत्र को बेचा था वह पुत्र भी
लौट कर आ गया। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, देवलोकों से फूलों की वर्षा होने लगी, देवताएं फूलों की वर्षा करने लगे। इस अजा नाम की एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो यह मनुष्य ऐसा अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी अजा नाम की एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से इस छोटी एकादशी कथा की महात्म्य का वर्णन करते हैं। एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, दोनों पक्षों की एकादशी समान रहती है, इसलिए समान ही मानकर इन दोनों एकादशियों का उपवास व्रत करना चाहिए। अगर मानव तन मिला है तो वह केवल भगवान श्री हरि की कृपा से ही मिला है। भगवान की कृपा से जो शरीर मिला है, अगर उस शरीर को भगवान की सेवा में केवल 15 दिन में एक दिन लगा सके तो अत्यंत श्रेष्ठ है। दिन को ही लगा सके तो उसकी बात ही क्या, पर 15 दिन में एक दिन लगाना ठीक बात है। इसलिए 15 दिन में एक दिन केवल भगवान श्री हरि के लिए उपवास रहना चाहिए, व्रत रहना चाहिए। अगर व्रत का जो विधान है, जो नियम है, उसके आधार पर आप व्रत रहते हैं तो आपको सारे एकादशियों के पुण्य के प्रभाव मिल जाएंगे, एकादशी के व्रत के फल मिल जाते हैं। एकादशी के पहले दिन, दशमी को दिन, आप अगर अभक्ष्य पदार्थों को जैसे प्याज, लहसुन आदि जो अभक्ष्य है कहा गया है, जिनको सेवन नहीं करना चाहिए, इन पदार्थों का सेवन न करें और दूसरे दिन एकादशी के दिन जल पीकर, संभव हो तो निराहार, न संभव न हो जल पीकर, नहीं तो फल के आहार, नहीं तो जो फल के आहार मिले ड्राई फ्रूट आदि उनको पाकर व्रत रहें। और रात को जागरण संभव हो अपने परिजनों के साथ, अपने परिवारों के साथ। अगर एकादशी का व्रत हो तो उसमें कहना ही क्या, क्योंकि सारे घर परिवार के लोग बैठकर रात भर कीर्तन करेंगे, भगवान के नामों का संकीर्तन करेंगे, तो उसका आनंद ही और कुछ होता है। और उस आनंद का लुत्फ जिसने उठाया वही समझता है कि एकादशी का व्रत का प्रभाव क्या है और एकादशी में रात भर जागरण रहने का क्या आनंद रहता है। जिसने व्रत किया उसको मालूम होता है कि वास्तव में व्रत का आनंद क्या है, पर जिसने व्रत ही आज तक नहीं किया वो क्या जाने। जैसे कहा जाता है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जैसे बंदर ने कभी अदरक खाया ही नहीं तो अदरक का स्वाद कैसे जान सकता है वो बंदर। ठीक इसी तरह अगर जिसने व्रत किया, उपवास किया, तो शरीर की तंदुरुस्तता और अत्यंत हल्का होना शरीर का, और आनंद, स्फूर्ति आना और शरीर का निरोग रहना, ये तो उपवास के कारण ही होते हैं। इसलिए तो आज के वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि 7 डे में 1 डे, एक दिन अवश्य उपवास रहना चाहिए। उस दिन केवल फलों का ही आहार करें। पर हमारे यहाँ सनातन में इतनी सरल है कि केवल 15 दिन में एक दिन के लिए कहा है। केवल 15 दिन में एक दिन के लिए भी आप फास्टिंग में नहीं रह सकते। अगर वही बात 7 डे में 1 डे, एक दिन फास्टिंग में रहना है, उपवास करना है, वो अगर कोई विदेशी कहता है तो सारे के सारे लोग इस बात को स्वीकार करते हैं और इसको मान जाते हैं। कैसा समय आ गया कि हमारे अपने शास्त्र ने जिस बात को स्वास्थ्य के लिए अच्छा कहा है उसको कोई मानने को तैयार नहीं, पर उसी बात को कोई विदेशी आदमी कहे तो उसको मानने के लिए हर कोई तैयार है, हर कोई उसका गुलाम बनना चाहता है। कैसी गुलामी आई है, आज अपने अंदर से हमको सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। यह गुलामी का जो आपके अंदर भरा है
इसको हटाइए। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अरे आप अपने पिता माता पर विश्वास नहीं कर सकते क्या? अपने माता पिता पर जिस तरह विश्वास है, तो ठीक उसी तरह आप अपने भगवान पर भी विश्वास कीजिए, क्योंकि आपके माता पिता भी आपसे कभी झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि माता पिता हैं, उन लोगों को यह होता है कभी कि ये बच्चा ऐसा न हमारे बारे में ऐसे अपलाप न करें, ऐसा बोध न हो, इसलिए वे झूठ बोल सकते हैं। पर भगवान झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि भगवान सत्यवादी हैं। भगवान सदा सर्वदा इस सारा संसार के प्रजाओं को अपने संतान के समान, अपने पुत्र पुत्रियों के समान मानते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस तरह से मेरा भजन करता है, मैं उसको उसी तरह से भजन करता हूँ। अगर आप भगवान का, ईश्वर का स्मरण नहीं करते, तो वे भी आपके स्मरण करने के लिए कोई ठेका लेकर नहीं रहे हैं। जैसे अगर माँ बाप की सेवा संतान नहीं करती है, फिर भी माँ बाप को तो याद तो आती है, पर जो सेवा करता है उसका ज़्यादा माँ बाप ख्याल रखते हैं, पर जो सेवा नहीं करता उसका उतना ख्याल नहीं रखते हैं। उसी तरह भगवान भी जो भगवान का स्मरण करता है, चिंतन करता है, उसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और जो स्मरण नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, उसका उतना ध्यान नहीं रखते हैं। गीता में भगवान ने यही कहा है। इसलिए भगवान का स्मरण करें, क्योंकि आप मानो या ना मानो, आपके चारों ओर भगवान आपकी सुरक्षा के लिए हाथ फैलाए हुए, चारों हाथ और हर जगह अपनी अस्त्र शस्त्रों को लेकर खड़े हुए हैं। आप में विश्वास हो तो भगवान आपको हर जगह, हर परिस्थिति में, हर दुर्घटनाओं से, हर आपत्ति से बचाते हैं। अगर आप नहीं मानते हो तो इसमें तो आप कहोगे कि दूसरे ने, उसने ऐसा किया, ऐसा प्रकृति के कारण हुआ, ऐसा भौतिक बात के कारण हुआ, इस तरह ही आप मानते रहोगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप आध्यात्मिक बने और अध्यात्म से युक्त होकर एकादशी का उपवास करें। द्वादशी के दिन सवेरे भगवान का स्मरण करके, संभव हो भगवान राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, जो भी भगवान हो उनका स्मरण करके, उनका पूजन करके, संभव हो पूजन करें, नहीं हो स्मरण करके उनका चरणोदक मिले, जो चरणोदक है वो मिले तो बढ़िया, न मिले तो जलपान आदि करके, भगवान को स्मरण करके जलपान आदि करके अन्न आदि का आहार करें। इस तरह से एकादशी का उपवास करें। आपको जीवन में नया अनुभव में होगा, अनुभूति होगी और स्फूर्तता आएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कुछ आपको संदेह हो तो आप नीचे कमेंट कर अवश्य लिख सकते हैं। जय श्री राधे।